Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the medical termination of pregnancy, जिसे हम शॉर्ट में MTP भी कह सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो NCERT बायोलॉजी का 4th चैप्टर है। इसमें हम बात करेंगे MTP के बारे में। तो MTP का क्या है? जब किसी भी फीमेल का फुल टर्म ना पूरा हो, जो फुल टर्म है 9 मंथ का लगभग होता है, तो 9 मंथ पूरे ही ना हो और उससे पहले ही हम क्या कर दें, एबॉर्शन करवा दें बेबी का। वो मेल हो या फीमेल हो, उसका क्या करवा दें, एबॉर्शन करवा दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। ओके, तो एमटीपी को दूसरा नाम भी है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इसे क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। लगभग पूरे वर्ल्ड की बात करी जाए तो 45 से 50 मिलियन तक एमटीपी परफॉर्म करी जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, जो लगभग जितनी प्रेगनेंसी कंसीव्ड होती हैं उसका लगभग 20% होता है पूरे वर्ल्ड का। जितनी भी कंसीव्ड प्रेगनेंसी होती है उसका 20% क्या होता है, एमटीपी करवा दिया जाता है या इंड्यूस्ड एबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो हम बात करते हैं एमटीपी के बारे में। ओके, तो अब हम देखते हैं एमटीपी क्या है। व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? Intentional or voluntary termination of the pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy. ओके, वॉलंटरी कर दें या इंटेंशनल, जो हम फिजिकली परफॉर्म्ड करके नेचुरली उसको ना होने दें और हम उसको फिजिकली उसको बाहर करवा दें या एबॉर्शन करवा दें बच्चे को, बेबी को, तब उसे हम क्या कहेंगे, एमटीपी कहते हैं। ओके, nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which account to 1/5 of the total number of the conceived pregnancy in a year. एक साल में लगभग प्रेगनेंसी, जितनी जितनी भी प्रेगनेंसी पूरे वर्ल्ड में होती हैं उसका लगभग 20% अगर देखा जाए तो 45 से 50 मिलियन जो प्रेगनेंसी होती हैं उसका एमटीपी करवा दिया जाता है या एबॉर्शन करवा दिया जाता है। ओके, इंडिया में ये लीगल भी है, लेकिन स्ट्रिक्टली कुछ कंडीशंस हैं उसमें लीगल है ये। ओके, सबके नहीं, सबके लिए नहीं लीगल है। बहुत लोग क्या करते हैं, जो फीमेल्स होती हैं या फीमेल बेबी जो होती है उसको अबॉर्ट करवा देते हैं, क्योंकि इसीलिए आजकल ज्यादा एक नारा चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी को बचा ही नहीं रहे ना कुछ लोग। क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करवा दिया और उसमें देख लिया कि मेल है कि फीमेल है, फीमेल होगी तो उसको हटा दिया या एबॉर्ट करवा दिया। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसी को परफॉर्म करवाते हैं, बेबी जो इसे हम क्या कहते हैं, फीमेल फीटिसाइड कहते हैं, जो कि जुर्म है अपने यहाँ, कानूनन अपराध है। इसके बारे में जानकारी भी देना कानूनन अपराध है अपने इंडिया में। ओके, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग लड़के ही चाहते हैं, लड़की को कोई बचाना ही नहीं चाहता है। समझे? तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो एमटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन थ्रू, इट इज नॉट मेंट फॉर द दैट परचेज। देखो, एमटीपी तो हेल्प करता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एमटीपी ही करवा के पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा। उसके पहले भी कई सारे चारे हैं। ओके, कई सारे वे हैं जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम फर्टिलाइजेशन को ही रोक दें, फर्टिलाइजेशन होने ही ना दें, तब एमटीपी की जरूरत क्यों पड़ेगी? समझे? तो एमटीपी हेल्प तो करता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एमटीपी ही परफॉर्म करेंगे फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल। Whether to accept legalize MTP or not, it is being debated upon many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. कुछ लोग कहते हैं कि मतलब इसको एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ, लीगलाइज एमटीपी जो है लीगलाइज है, लेकिन लीगलाइज कब है, लीगल कब है? लीगल है जब अनप्रोटेक्टेड कोइटस हो जाए या किसी लड़की का रेप हो जाए, उससे जो प्रेगनेंसी हो जाए तो उसको हम एमटीपी करवा सकते हैं। ओके,
कोई नॉर्मल आदमी एमटीपी नहीं करवाता, लेकिन होता है। ये सब अंदर अंदर चल रहा है, एमटीपी हो रही हैं, बहुत से डॉक्टर करवा भी रहे हैं एमटीपी। वो ज्यादा पैसे ले लेते हैं, करवा देंगे एमटीपी, उसमें क्या है, समझे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। जो अपने इंडिया में है 1971 में इसको लीगलाइज किया गया, लेकिन लीगल तो है ये, लेकिन इसका मिसयूज अगर होगा तब ये इलीगल हो जाएगा, और इस पे क्या होगा, केस भी हो सकते हैं, लोगों को सजा भी हो सकती है। ओके, तो इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, या किसी डॉक्टर को भी नहीं करना चाहिए। चंद पैसों के लिए बच्चियों को नहीं मारना चाहिए। ओके, सच रिस्ट्रिक्शन all the more important to check indiscriminate and legal female feticide। और ये रिस्ट्रिक्शन क्या थे कि कुछ लोग क्या करते थे कि जो बेबी है, फीमेल बेबी है, उसमें सेक्स को डिटरमाइन करवा लिया। सेक्स को डिटरमाइन करवाने के बाद अगर फीमेल देखा तो उसको एबॉर्ट करवा दिया, तो वो चीज अपने यहाँ बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुई है, इसीलिए ये इलीगल भी है। ओके, जब मिसयूज होगा तो इलीगल। एमटीपी क्यों करवाई जाती है? ऑब्वियसली द आंसर इज गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द क्वाइटस और रेप्स। तो ये है एमटीपी क्यों करवाना चाहिए, तो गेटरी छुटकारा पाने के लिए, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उनको, उनसे छुटकारा पाने के लिए उसका एबॉर्शन करवा देते हैं। जैसे अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, फेलियर ऑफ द, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया, कुछ लोगों ने किसी पार्टनर ने अपनी फीमेल पार्टनर को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया, लेकिन वो अपने प्रॉपरली वर्क नहीं किया, प्रेगनेंसी हो गई, तब क्या होगा, एमटीपी करवाई जाएगी। ओके, या किसी लड़की का रेप हो जाए तो उससे जो प्रेगनेंसी हो जाए उसका भी क्या करवाते हैं, एमटीपी करवा देते हैं। ओके, फिर एमटीपी आर आल्सो इसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू द मदर और द फीटस फॉर और बोथ। तो एमटीपी इसके लिए भी यूज होती है, जैसे जो प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन है उसमें गैप लाने के लिए, गैप लाने के लिए उसको एमटीपी को परफॉर्म की जा सकती है, ताकि फीमेल जो मदर है उसका भी हेल्थ बना रहे और फीटस का भी हेल्थ बना रहना चाहिए। अगर कंटिन्यू प्रेगनेंसी होती जाएंगे, बच्चे होते रहेंगे, तो फीमेल का क्या होगा, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। ओके, एमटीपी आज कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एमटीपी करवानी कब चाहिए, एमटीपी या एबॉर्शन करवाना कब चाहिए, जो पहला तीसरा महीना होता है, 3 महीने तक, हम 1 महीने से लेकर 3 महीने तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम एमटीपी को परफॉर्म करवा सकते हैं, या एमटीपी करवा सकते हैं, एबॉर्शन करवा सकते हैं। लगभग ये 12 वीक होता है। ओके, 12 वीक तक हम एमटीपी करवा सकते हैं, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत लोग करवा देते हैं। उससे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, और किसी भी फीमेल की लाइफ भी जा सकती है या डेथ भी हो सकती है उसकी, ठीक। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा रिस्कियर होते हैं, इसमें फीमेल की लाइफ भी जा सकती है। ऑन डिस्टर्बिंग ट्रेंड टू ऑब्जर्व is that the majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too। अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है, कुछ लोग कोई भी छोटी मोटी डिग्री कर ली और अपने आप को क्या कर बहुत बड़े डॉक्टर समझने लगते हैं। तो डॉक्टर समझने से क्या है कि एमटीपी को परफॉर्म करेंगे, एमटीपी करवा देंगे, जो खुद तो क्वालिफाई है नहीं, उनको पता भी नहीं एमटीपी कब करना चाहिए, कब करवाना चाहिए, उन्हें पता नहीं, लेकिन वो करवा देंगे। उससे क्या होगा, जो फीमेल है उसकी लाइफ भी जा सकती है, और वो बहुत ज्यादा अनसेफ भी होता है, इससे फीमेल की डेथ भी हो सकती है। ओके, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। दूसरी चीज, अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिस यूज ऑफ द इम्यूनोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड।
एक और प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस ऐसी एक प्रोसेस है जिससे हम क्या कहते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वहां से अगर उसमें कोई जैसे क्रोमोसोम लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई डिस्टरबेंस है, एम्ब्रियो में कोई दिक्कत है, तो उसमें उस डिजीज का या उस सीक्वेंसेस का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म करी जाती है। लेकिन एमनियोसेंटेसिस से सेक्स का डिटर्मिनेशन भी हो जाता है कि मेल है कि फीमेल है। अब इसका मिसयूज भी होने लगा। एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म करवाया किसी भी डिजीज को चेक करवाने के बहाने, और वहां पे मेल एंड फीमेल जान लिया, फीमेल निकल आई बस उसको अबॉर्ट करवा दिया, तो इसका मिसयूज भी हो रहा है। Frequently, if the female is to be female, if the fetus is performed to be found to be female, it is followed by the MTP. It is totally against the what is legal. अब जैसे ही देखा कि फीमेल है, इसको एमटीपी करवा दिया, जो टोटली इलीगल है। Such practices should be avoided because these are the dangerous for both young mother and the fetus. ये जो एमटीपी है इस तरह की, वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी है, और फीमेल के लिए भी डेंजरस है, और फीटस के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाली है। फीटस तो मर ही जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, और फीमेल के लिए भी, अगर यंग एज की फीमेल है तो उसकी जान भी जा सकती है। Effective counseling to on the need to avoid unprotected coitus and risk factor involved in the illegal abortion, as well as providing more health care facilities, could reverse the mention of the unhealthy trends. तो इसको क्या है कि इफेक्टिव अगर काउंसलिंग की बात करें तो क्या करें कि जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है उसको ही अवॉइड कर दिया जाए। जैसे ड्यूरिंग सेक्स, सेक्स के पहले कॉन्डोम, जो मेल पार्टनर है वो कॉन्डोम्स का यूज करे, ताकि फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तब क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तब एमटीपी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये सब सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये हमारा हमने बात करी एमटीपी के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम एमटीपी भी कहते हैं। ओके, तो आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, जिसमें एड्स वगैरह की बातें करेंगे। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।